हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान ने गोवर्धन पूजा से क्या तात्पर्य समझते हो? क्या सिखाया, क्या संदेश दिया प्रभु ने आपको? प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति को समझो। इंद्र को अभिमान था कि मैं ही वर्षा करता हूं तभी ये उपजाऊ होते हैं, भूमि उपजाऊ होती है, मेरे जल से ही ये लोग पल रहे हैं। इंद्र के अभिमान को खत्म करने के लिए भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा करवाई। और गोवर्धन जी का जो पर्वत था, एक और सुन लो, जब सेतु बांध रहे थे सतयुग में, जब भगवान राम समुद्र में सेतु बंधन कर रहे थे, तब कितने पत्थर गिराते चले जा रहे थे, लगाते चले जा रहे थे। हनुमान जी पत्थर उठा, हनुमान जी ने सोचा ये पर्वत बहुत विशाल है, तो हनुमान जी ने क्या सोचा कि एक बड़ा सा विशाल पर्वत ही ले चलता हूँ। कहाँ छोटे छोटे पत्थर सब उठाने में लगे। जब तक हनुमान पर्वत को लेने के लिए गए गोवर्धन जी को, गोवर्धन पर्वत पहले गोवर्धन में नहीं था, अन्यत्र स्थान में था। हनुमान जी लेकर आए, तब तक भगवान का संदेशा आ गया कि सेतु बन चुका है, अब आप पहाड़ लाने का कष्ट ना करें। तो भगवान ने, हनुमान जी ने वहीं छोड़ दिया गोवर्धन पर्वत को। गोवर्धन जी बोले बड़े मुश्किल से तो प्रभु के सेवा का अवसर मिला था, आप यहीं छोड़ के जा रहे हो। तो भगवान ने कहा गोवर्धन जी को, पहले भी सब मोबाइल फोन चलते थे, ये मत समझना कि तुम ही चला रहे हो अभी, पर पहले इतनी शक्ति थी हमारे मन की तरंगों में, ये आधुनिक तरंगों का उपयोग नहीं करना पड़ता था। जैसे मन से विचार करते, मन से सारी वार्तालाप हो जाता था। तो भगवान ने कहा मैं द्वापर में आऊंगा, तब तुम्हारी पूजा करूंगा, पूजवाऊंगा तुम्हें। आज वो समय आ गया, भगवान शाम को गाय चरा कर वापस आ रहे हैं, सब पकवानों की खुशबू आ रही पूरे गांव से। भगवान गए, बाबा से पूछे बाबा क्या बात है? मैया आज बहुत सारे पकवान बने, ला खाने को दो। बाबा बोले, मैया बोले नहीं 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 लाला, हाथ मत लगाना, छूना मत, कल पूजा के बाद सब खाएंगे। तो आज से बनेगा, कल पूजा के बाद खाएंगे। हाँ ऐसे ही होगा। अब भगवान बोले क्या है? तो बोले लाला कल इंद्र भगवान की पूजा है। भगवान बोले नहीं, मेरी बात मानो, वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। क्यों? तो बोले वो प्रकृति है, सब समझा रहे हैं भगवान ब्रजवासियों को। फिर सबने बोला, सब गांव वालों ने कहा लाला की तो हर बात जो है हम लोग मानते आए हैं, और जो बोला है लाला वही हुआ है, तो अब ये बात भी मान लेते हैं। सब गए बढ़िया गोवर्धन पर्वत को, सब पकवान बना के गोवर्धन जी की पूजा हुई, बहुत सारे पकवान हुए, और वो पकवान गोवर्धन नाथ खाते जा रहे हैं। बाकी बच्चे सब भूखे बैठे हैं, कब पकवान मिलेगा। अब गोवर्धन नाथ जी जो है सब खाना पूरा सारा प्रसाद खत्म कर रहे। धीरे से लाला को पूछे, लाला इंद्रदेव की पूजा होती थी जब तो पूरा प्रसाद भोजन खाली नहीं होता था, तू कौन सी पूजा करवा रहा है? पूरी तपेली की तपेली खाली हो रही, हमको खाने मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? ये कौन सी पूजा? बोले चुप। बोले और ये इतना खिला रहा है कि ये कब से भूखा है, ये तो बता कब से कितने दिन का भूखा है? तो बोले नहीं चुप, खाने दे। बोले हमारे लिए बचेगा? नहीं बचेगा, बचेगा मिलेगा। लाला हमें नहीं लागे कि तू कुछ हमारे लिए भी छुड़वाएगा, तू तो सब इनको खिलाते ही चला जा रहा है पकवान। अब इस तरह जो है गोवर्धन जी की पूजा संपन्न हुई। इंद्र देवता को जानकारी मिली कि मेरी पूजा नहीं किया जा रहा, आज गोवर्धन जी की पूजा किया जा रहा है। इंद्र देवता ने अतिवृष्टि, मूसलाधार वृष्टि शुरू कर दिया। पूरे ब्रजवासी जलमग्न हो गया, पूरा ब्रज नगरी जलमग्न हो गया। और कहाँ जाओ बच्चों, कहाँ भागो, पूरा घर सब बहने लगा। बाढ़ आ गई, बाढ़ जैसे बाढ़ आता है तो क्या होता है, ऐसी बाढ़ आ गई। क्या करें अब, क्या करें? तो भगवान ने नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर उठा लिए। मैया यशोदा बोल रही है, सब भैया सब जोर लगाओ, मेरी कन्हैया की नाजुक कलाइयां हैं, कहीं कलाई नहीं मुड़ जाए। सब ताकत लगाओ, सब अपने अपनी लाठी टेके, सबको लग रहा है
हम भी टेके हैं इसलिए कन्हैया खड़े हैं लेकर। एक छोटा सा 2 मिनट का प्रसंग। मीराबाई ने कान्हा के दर्शन गोवर्धन पर्वत उठाते समय किए थे। जब जलमग्न हो गया, मीराबाई माधवी नाम की एक कन्या थी पूर्व जन्म में, जब ये ब्रज का, तो उसको जब उसका विवाह हुआ था, माधवी का जब विवाह हुआ तो माधवी की माँ ने हमेशा ये शिक्षा दी कि सुन, तेरी शादी वहां हो रही है ब्रज में, पर तू एक बात सुन, जो तू जब शादी करके जाएगी तो ब्रज में एक कान्हा नाम का लड़का है, काला सा, बहुत बदमाश है, उसको कभी अपना चेहरा मत दिखाना। माधवी मान गई। माधवी का ब्याह हुआ और कान्हा ऐसे कि जब कोई किसी की शादी हो तो सबसे पहले जो है चेहरा देखे अपना, दुल्हन का चेहरा पहले खुद देखे, लाओ दिखाओ दुल्हन का। मैं माधवी का प्रसंग बता रही थी। माधवी की माँ ने बोला था कि कभी कान्हा को अपना चेहरा मत दिखाना। माधवी ने अपने माँ की आज्ञा का पालन किया। जब विवाह होकर आया, बोले कि दिखाओ चेहरा दिखाओ, बहू का चेहरा दिखाओ। अपने दोस्त को बोला, अपने मित्र को बोला, तो माधवी ने और लंबा घूंघट, अभी तक तो थोड़ा घूंघट था, और लंबा घूंघट, अपने पूरा हाथ पैर सिकुड़ के बैठ गई माधवी। तो इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनना सभी। थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय और लूंगी आप लोगों का। क्या हुआ कि माधवी ने पूरे जीवन कभी भी कान्हा को अपना चेहरा नहीं दिखाया। माँ की बात। इसके जब अब वो समय आया जब गोवर्धन पर्वत कान्हा ने, आंधी तूफान हुआ, माधवी का घूंघट खुल गया। जब माधवी का घूंघट खुला तो देखा कि एक सिर्फ कन्हैया, एक उंगली दिखी नाजुक सी, और गोवर्धन पर्वत उठाए हैं। माधवी ने उंगली देखी और अपनी सहेली से पूछी, ये इतनी सुंदर, इतनी मनोहारी उंगली किसकी है? धीरे धीरे माधवी देखना प्रारंभ करी, कन्हैया को पूर्ण रूप से निहारा, चरण देखे कन्हैया के। माधवी देखती ही रह गई। उसकी सहेली कहती, अरे ये वही तो कन्हैया है जिससे तू भागती रही। माधवी आज सर पकड़ ली। माँ तूने क्या किया? ये माँ तूने ये क्या किया? क्या तूने सिखा दिया कि मैं इतने समय तक कान्हा के दर्शन नहीं कर पाई? और वही माधवी मीराबाई बनी। लोग लाज छोड़ के, पग में घुंघरू बांध के, वीणा लेके इस हरि के कीर्तन, ये कान्हा के कीर्तन, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, ये वही माधवी थी जो मीराबाई बनी। अब इस प्रकार गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 दिन तक वर्षा होती रही। 7 वर्ष के कन्हैया, 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन तक नख पर गिरवर धारण करके खड़े रहे। बारिश, आखिर इंद्रदेव थक गए। थकान के मारे इंद्रदेव ने बारिश होना बंद हो गई। सबने कहा कन्हैया बारिश होना बंद हो गई। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और पूरा जलमग्न हो गया था ब्रज। उसको पूर्ण तरह से सुखाया और सुखाने के बाद ब्रजवासी यथा स्थान चले गए अपने अपने घर में रहने के लिए। इंद्र देवता आए और भगवान से क्षमा याचना करे अपने अहंकार के लिए। माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। चढ़े तो पाल चढ़े तो फूल चढ़े।
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहे, 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 थोड़ी पे हीरा लाल, लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, थोड़ी पे हीरा लाल, लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरी झांकी बड़ी विशाल, हम विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम, हम राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ नव ज्योत वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला,
आरती पापियों को पाप से तार दी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दी पापियों को